एक अंग्रेज एक कब्रिस्तान में हर रोज भटकता है। अंग्रेज के हाथ में छड़ी और सिर पर हैट होता है, मगर अंग्रेज की 100 साल पहले मौत हो चुकी है। उस अंग्रेज की कुछ ख्वाहिशें हैं, मगर ख्वाहिशें मौत के बाद भी उसे मरने नहीं देती। ये अनहोनी घटना है बिहार के गया शहर के इकबाल नगर इलाके की। छोटी सी ख्वाहिश के लिए जो रूह अक्सर लोगों से मिलती रहती है। उस अंग्रेज का नाम था ओवेन टॉमकिंसन। वह एक अंग्रेज अफसर हुआ करता था। उसकी मौत सन 1906 में हो जाती है, मगर आज भी 118 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद वो भटक रहा है। सुनने में भले ही अजीब लगे, मगर इस रूह की बस ख्वाहिश है तो चाय और बिस्किट की, और वो हर रात अपने इसी हसरत को पूरा करने के लिए आसपास के इस पूरे इलाके में चहलकदमी करता दिखाई देता है। किसी रूह का सामने आना, चाय बिस्किट या केक मांगना हैरत में तो डालता है, मगर उस ताकतवर रूह की इस अजीब और गरीब ख्वाहिश के गवाह कई है। ये भी सही है कि जिस कब्रिस्तान से उस रूह की आमद होती है, वहाँ ज्यादातर कब्रें छोटे बच्चों की हैं। तो क्या किसी हादसे का शिकार हुआ ये अंग्रेज परिवार अपने किसी बच्चे की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा करता है? इस बात का तो पता नहीं, मगर यह सच है कि अंग्रेज भूत जब किसी इंसान को चाय बिस्किट का आदेश देता है तो उसे चाय बिस्किट देना पड़ता है, या फिर सुबह पहुंचाने का वादा करना पड़ता है। वह मिलने वाले इंसान को तभी छोड़ता है। अंग्रेज की रूह की इस अनोखी ख्वाहिश से लोग खौफजदा हैं, मगर एक बात जरूर है, इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना हर किसी के लिए आसान है। इस रूह को अपनी हदों में महदूद रखने की कई बार कोशिशें भी की गई, मगर ये रूह कुछ अरसे बाद फिर दिखाई देने लगती है। अपनी किसी ख्वाहिश के साथ चाय और बिस्किट, आखिर वो रूह ऐसा करती क्यों है? क्या कहानी है इसके पीछे? ये एक ऐसा सवाल है जो पिछली एक सदी से इस पूरे इलाके में उस रूह के मानिद अपने जवाब की तलाश में भटक रहा है। किसी रूह का सामने आना और चाय बिस्किट या केक मांगना हैरत में तो डालता है, मगर उस ताकतवर रूह की एक अजीब और गरीब ख्वाहिश के गवाह कई हैं। ये भी सही है कि जिस कब्रिस्तान में उस रूह की आमद होती है, ज्यादातर कब्रें छोटे बच्चों की है। आखिर कौन था ओवेन टॉमकिंसन, जिसे अपनी मौत के 100 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी कब्र में चैन नहीं? वो क्यों राहगीरों से चाय, केक और बिस्किट जैसी अजीब और गरीब फरमाइश करता है? कोई नहीं जानता। उसका इतिहास सिर्फ इतना मालूम है कि वो एक ब्रिटिश सैनिक हुआ करता था और उसकी तैनाती इसी इलाके में हुआ करती थी। बात सन 1906 की है, जब यहाँ खतरनाक हैजा फैला हुआ था। 47 साल का ओवेन 19 सितंबर 1906 में हैजे की चपेट में आ गया था और उसकी मौत हो जाती है। इसी कब्रिस्तान में उसे दफना दिया जाता है। वक्त बीत गया और साथ ही ब्रिटिश राज चला गया, मगर उस राज का ये सिपाही आज भी अपनी एक अनोखी चाहत के साथ इस इलाके में घूमता है। इकबाल नगर के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक तो ओवेन की रूह अक्सर रात के सन्नाटे में रास्ता रोककर खड़ी हो जाती थी और छोड़ती भी तब थी जब उसे चाय और बिस्किट का नजराना पेश कर दिया जाता। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने इधर का रुख करना ही बंद कर दिया। ओवेन का हर रात भटकना, अपनी अनोखी मांगों को लेकर लोगों को परेशान करना बीच में इतना बढ़ गया कि हद ही हो गई। मगर एक रोज उसका पाला अपने से मजबूत ताकत से पड़ गया। उस इलाके के लोग बताते हैं, इसी रास्ते पर एक बार अपने टमटम पर सवार होकर एक फकीर गुजर रहे थे, जिनका नाम था चांद साहब। अपनी आदत से लाचार ओवेन ने उनका भी रास्ता रोक लिया और अपनी वही पुरानी ख्वाहिश दोहराई, चाय और बिस्किट। चांद साहब ओवेन को पहचान गए और वादा कर गए कि कल वो उसकी चाहत को पूरा करने के लिए आएंगे। मगर ये बात कुछ बददिमाग लोगों की बदमाशी कहिए या फिर ओवेन की किस्मत, कुछ ऐसा हुआ जिसने आयतों से बंधे ओवेन को सोए हुए भूत को बोतल से बाहर निकाल दिया और ओवेन एक बार फिर आजाद हो गया था। फिर अपने उसी जुनून के साथ चाय और बिस्किट मांगने लगा। छड़े निकाले जाने से ओवेन आजाद तो जरूर हो गया, मगर इसे उन फकीर की ताकत कहिए कि उसकी हरकतों पर कुछ लगाम जरूर लग गई। मगर गाये बगाए वो फिर अचानक प्रकट होता रहा और लोग उसकी चाहत को न चाहते हुए भी पूरा करते रहे। इस पूरे वाकये में हैरानी की बात यह है कि भले ही लोग उसे डरें, मगर उससे नफरत करने वाला यहाँ कोई नहीं मिला। अजीब देश है ये, लंबे अरसे तक साथ रहने वाले इंसानों को तो अपना ही लेता है, रूहों को भी नफरत की नजर से नहीं देखता। हर कोई कहता है कि वो रूह बस चाय बिस्किट ही तो मांगती है,
किसी का नुकसान तो नहीं करती। गया के इकबाल नगर का ये कब्रिस्तान दरअसल है ही इतना अनूठा कि यहाँ कदम रखते ही कुछ अलग सा एहसास होता है। बात की जाए यहाँ की कब्रों पर की गई नक्काशी की या फिर कब्रों की वास्तुशिल्प की, देश में ऐसा कोई दूसरा कब्रिस्तान नहीं होगा जिसकी कब्र का ऊपरी हिस्सा पत्थर से बने होने के बावजूद किसी छतरी की तरह घूमता है और अजीब सी आवाज निकालता है। कहीं खौफ की दास्तान के पीछे एक वजह ये तो नहीं। हालांकि सब अचरजों के बीच इकबाल नगर की जिंदगी ओवेन की रूह के साथ जीना सीख चुकी है। वो लोग जो ओवेन की रूह से बाकायदा मिल चुके हैं, उनमें से कई अब भी उसी राह से गुजरते हैं। हालांकि मन ही मन में वो ये जरूर जानते हैं कि उनका फिर ओवेन से सामना न हो। बात सही भी है, रूह भले ही कितनी सीधी सादी हो, वो है तो फिर रूह ही। ओवेन की ये अजीबोगरीब दास्तान कुछ पढ़े लिखे लोगों की चौंकाती भी है। वो नहीं मानते कि ऐसी कोई रूह है और उनकी इस दलील का आधार है ओवेन से जुड़ी वो अनोखी ख्वाहिश जिसमें वो कहता है मुझे चाय और बिस्किट दो। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी भी किस्से की हकीकत को परखे बगैर उसे हवा दी जाती ही रहे तो वो किस्सा धीरे धीरे असलियत जैसा मालूम पड़ने लगता है और गांव के सीधे साधे लोगों के जहन उन्हें रस्सी को भी सांप समझने पर मजबूर कर देता है। जिस कब्रिस्तान से इस खौफनाक रूह का ताल्लुक है, दरअसल वो अब इस्तेमाल से दूर है। ईसाई समुदाय ने पिछले कई दशकों से यहाँ से किनारा कर रखा है। यहाँ आसपास ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो अरसे से यहाँ आबाद हैं और उनकी जिंदगी में कभी भी खौफनाक इत्तेफाक पेश नहीं आया। मगर ऐसे लोगों के साथ ही कुछ और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न सिर्फ ओवेन की रूह को देखा है बल्कि उससे हाथ भी मिलाया है। वो आखिर क्यों वो इस अफवाह का हिस्सा बन रहे हैं जबकि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इकबाल नगर में एक जमात ऐसी भी है जो ओवेन की रूह से मिली तो नहीं मगर उसके वजूद पर उन्हें कोई शक नहीं है। बहरहाल मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ यहाँ का ईसाई समुदाय भी इन सारी बातों को कोरे किस्से करार देता है। दबी जुबान में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कब्रिस्तान की इस 3.5 एकड़ की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नजर है और इन सारी कहानियों के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ भी है। मगर ये सब कुछ जानने के बावजूद तमाम लोग ओवेन की रूह और उसकी ख्वाहिश को लंबे अरसे से यकीन का जामा पहनाते चले आ रहे हैं और इससे पहले कि ओवेन उनसे कोई फरमाइश करे वो खुद इस कब्र पर हाजिर हो जाते हैं साथ लेकर चाय, बिस्किट या केक। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।